हेलो दोस्तों, मैं गौरीशंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम प्रश्नावली 3.5 की चर्चा करेंगे। ठीक, तो 3.5 में आज हमें देखना है बज्रगुणन विधि। ठीक, तो इसके पहले हम देख चुके थे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और यह हमें देखनी है आज बज्रगुणन विधि। ठीक, तो बज्रगुणन विधि आपकी क्या कहलाती है तो हम देखेंगे। ठीक, तो प्रश्नावली 3.6 में आपको 3.5 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्रगुणन विधि से हल कीजिए। यदि एक अद्वितीय हल है तो हमें उसे बज्रगुणन विधि से हल करना है। ठीक, यदि अद्वितीय हल नहीं है तो बज्रगुणन से हमें उसे सॉल्व नहीं करना। ठीक, उसको हमें केवल बताना है इसका कौन सा एक हल है। तो आपको पता है, हम देख चुके हैं 3.2 में कि किसके अनेक हल है, किसका एक अद्वितीय हल है। ठीक, तो कंडीशन हमने देखी थी, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब एक कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल। ठीक, तो हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन आपको फर्स्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका है x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर आपको दिया हुआ है 0। ठीक, और दूसरा दिया हुआ है आपको 3x माइनस का 9y, ठीक, और माइनस का 2 बराबर 0। ठीक, यह है आपको समीकरण दिए हुए हैं। तो हमें यदि एक अद्वितीय हल है तो हमें इसे सॉल्व करना है बज्रगुणन विधि से। ठीक, तो हम देखेंगे, हम इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, और इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। हम लिख भी देंगे कि दिया है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने देखा था a1 b1 c1 c2 मान हमें कैसे इनके निकालने हैं, तो समीकरण से हमें तुलना करनी होगी। ठीक, तो समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे हम, a1x धन b1y, ठीक, b1y और धन c1 बराबर 0 व समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे हम, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ से a1 का मान आपको क्या दिया हुआ है। ठीक, यह हम बता चुके हैं, कुछ नहीं है, x का गुणांक तो 1 दिया हुआ है। ऊपर आपके 1 के मान दिए हुए हैं। b1 का मान आपका -3 दिया हुआ है और c1 का मान आपका -3 दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद यहाँ नीचे आपके 2 वाले दिए हुए हैं, तो a2 आपको कितना दिया हुआ है, 3। ठीक, b2 आपको कितना दिया हुआ है, b2 है आपका -9। ठीक, c2 कितना है आपका, c2 आपको दिया हुआ है -2। ठीक, अब हम देखेंगे यदि एक अद्वितीय हल है तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, लेकिन यहाँ देखें हम यहाँ आप देखेंगे कि a1/a2 बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 1/3। ठीक, b1/b2 आपको कितना दिया हुआ है, -3/9। ठीक, इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, 1/3 आ गया। इसी प्रकार आप देखेंगे c1/c2 बराबर -3 और बटा -2, यह कट जाएगा, कितना आ गया, 3/2। आप देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, तो अद्वितीय हल तो होगा नहीं। ठीक, क्या होगा इसका,
कोई हल नहीं होगा। ठीक, कोई भी हल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे चूँकि, या आप लिखेंगे यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, अतः समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ से आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि एक अद्वितीय हल होता तो आपको किस विधि से करना होता? बीजगणन विधि से। ठीक, कोई भी हल नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो यह तो आप कर चुके थे प्रश्नावली 3.2 में। ठीक, कि किसका कौन सा हल होगा, लेकिन हमें बीजगणन से हल करना है जब निकाय का। ठीक, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन 2 में देखेंगे हम, आपको दिया हुआ है 2x धन y बराबर 5। ठीक, इसके बाद 3x प्लस का 2y बराबर का 8। ठीक, ठीक, यहाँ यह दिख रहा है कि आपको? ठीक, दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ, इसके बाद पहले से व्यवस्थित करेंगे हम। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या लिख देंगे? दिया है। तो क्या दिया हुआ है आपको? 2x प्लस का y। ठीक, 5 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपका 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से, और 2 की तुलना कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 व समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, 0 से करने पर। क्लियर? तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है आपको? a1 बराबर कितना है? 2, b1 बराबर कितना है? 1, और c1 बराबर कितना है? माइनस का 5। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर a1 2 दिया हुआ है, b1 y के साथ कुछ नहीं, y कोणांक 1 है, c1 आपका एक अचर राशि माइनस 5 है। इसी प्रकार हम लिखेंगे a2 बराबर आपका 3 दिया हुआ है, b2 बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और c2 बराबर आपका दिया हुआ है माइनस का 8। ठीक, आप देख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/2 है। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तो हमें किस विधि से करना है? बीजगणन विधि से। ठीक, तो हम लिखेंगे इसलिए बीजगणन से, इसलिए बीजगणन से। तो बीजगणन आपका क्या होता है? ठीक, एक आपको फार्मूला याद करना है, तो वो भी आपको याद नहीं करना होगा। देखें हम कैसे किस प्रकार लिखेंगे हम x बटे बराबर y बटे और बराबर 1 बटे। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लिख देंगे जैसे ab माइनस
ए बी, ए बी के बाद आता है आपका ए बी बी सी सी ए, तो ए बी फिर बी सी माइनस बी सी और सी ए माइनस सी ए बी बी सी सी ए, ठीक। यहाँ 12 21, ठीक, या 1 2 2 1, फिर से 1 2 2 1 1 2 और 2 और 1, ठीक। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे जो आपको दी हुई है, ठीक। यहाँ तक आपको दिख रहा है क्या? ठीक है, आपको दिख रहा है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम वैल्यू रख देंगे। तो हमें रखना है x बटे ठीक b1 c2, ठीक। तो b1 कितना है आपका 1, c2 है माइनस का 8, तो 1 और गुणा में आपका माइनस का 8, ठीक, माइनस, ठीक, माइनस आपका फॉर्मूला में है। इसके बाद b2 c1, तो b2 कितना है आपका 2, ठीक, c1 कितना है -5, तो 2 और गुणा में आपका हो जाएगा -5। इसी प्रकार बराबर में लिखेंगे आप, ठीक। तो बाय बटे आप क्या लिखेंगे? बाय बटे आप लिखेंगे c1 a2, c1 कितना है -5, a2 है 3, तो -5 और गुणा में हो जाएगा आपका 3, फिर माइनस आपका फार्मूला में है c2 a1, ठीक। c2 कितना दिया हुआ है आपको? c2 -8 और a1 2, तो -8, ठीक, और a2 आपका यह है आपका, और a1 कितना है 2, तो गुणा में आप कर देंगे 2, बराबर में लिखेंगे आप 1 बटे, ठीक, 1 बटे कितना लिखेंगे आप? a1 b2 ऋण a2 b1, तो a1 और b2, ठीक, a1 है 2 और b2 है 2, ठीक। तो आप लिखेंगे 2 गुणे 2 माइनस आपका फिर कितना दिया हुआ है a2 b1, a2 3 b1 1, 3 गुणे 1, ठीक। यहाँ तक आपको दिख रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है। अब हम क्या देखेंगे? इसके बाद गुणा कर देंगे तो x बटा में हो जाएगा आपका 8 × 8, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, 5 दूनी 10, बराबर y बटे में आपका हो जाएगा 5 3 15, माइनस का 15, ठीक, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3, ठीक। इसे सॉल्व कर देंगे तो x बटे 10 में से 8 जाएगा, बचेगा प्लस का 2, y बटे 16 में से 15 जाएगा, बचेगा प्लस का 1, 1 बटे y में से 1, ठीक, 4 में से 3 जाएगा। अब x बटे 2 के बराबर 1 बटे 1 कर देंगे, y बटे 1 के बराबर 1 बटे 1 कर देंगे, ठीक। तो अब लिखेंगे जब x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, ठीक, तीसरी कंडीशन को, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, एवं जब आपका होगा y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, तो y बराबर आ जाएगा आपका 1, ठीक। आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं, x का मान आप 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और प्लस आप क्या रख देंगे? y का मान 1, तो 4 और 1 5 साइड जाएगा तो हो जाएगा 5, ठीक। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो इसे हम साफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम। क्वेश्चन 3 आपको क्या दिया हुआ है, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है आपको कि 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 20, ठीक, और 6x माइनस का 10y बराबर में 40, ठीक। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे दिया है 3x माइनस 5y बराबर -20, 20 इस साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसे आप दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। इसी प्रकार आप लिखेंगे 6x माइनस का 10y
-40 इसे दे देंगे आप समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 की आप तुलना कर देंगे। ठीक, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे आप? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, तो लिख देंगे आप a1 बराबर कितना दिया हुआ है 3, नीचे a2 बराबर कितना दिया हुआ है 6। ठीक, b1 बराबर -5, b2 बराबर आपका -10, c1 बराबर आपका -20 और c2 बराबर आपका -40। ठीक, आप लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2 बराबर 3/6, तो बराबर हो जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6। b1 बटे b2 बराबर -5 बटे -10, माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, इसी प्रकार आप लिखेंगे c1 बटे c2 -20 बटे -40, माइनस कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। ठीक, यह दिख रहा है क्या आपको? ठीक, दिख रहा है। तो अब हम लिख देंगे यहाँ तीनों आपके बराबर हैं, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक, तो आप लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। ठीक, अतः समीकरण का अनेक हल होंगे। ठीक, अतः समीकरण के अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। ठीक, तो रेखा कैसी होंगी? समपाती। तो अद्वितीय हल तो है नहीं। ठीक, तो ऐसे हमें सॉल्व नहीं करना बज्रगुणन विधि से। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसका। प्रश्न क्रमांक 4 आपको क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न 4 में आपको दिया हुआ है कि x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0, x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0, इससे दे देंगे आप समीकरण नंबर 1, और 3x माइनस 3y -15 बराबर 0, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर? a1x b1y। ठीक, और 2 की तुलना उससे करने पर यह आप लिख लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, ठीक, कितना दिया हुआ है? a1 1, b1 -3, c1 बराबर -7। ठीक, वह स्टेप आप लिखेंगे यहाँ कि किससे तुलना आपको करनी है। ठीक, इसके बाद नीचे देखेंगे a2 कितना दिया हुआ है आपको 3, b2 आपको कितना दिया हुआ है -3, और c2 कितना दिया हुआ है -15। यहाँ दिख रहा है 1/3, यहाँ -3/3 यानी 1/1। ठीक, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए एक अद्वितीय हल होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तो आपको क्या करना है? बज्रगुणन विधि से करना है। जब अद्वितीय हल होगा तो किस विधि से करना है आपको? बज्रगुणन विधि से। ठीक,
यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है आपका किसके, B1/B2 के, अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक, अद्वितीय हल होगा। तो वज्र गुणन से आप लिखेंगे तो किससे, वज्र गुणन से। ठीक, वज्र गुणन विधि से आप क्या कर देंगे, वही x बटे फार्मूला हमने बताया था कैसे याद करना है। ठीक, बी से ऋण बी सी बाय बटे सी ए माइनस सी ए 1/ए बी माइनस ए बी। ठीक, 12 21 12 ए बी बी सी सी ए। ठीक, लिख देंगे यहाँ x बटे b1 कितना दिया हुआ, b1 गुणित c2। ठीक, b1 गुणित c2 -3 -15, तो -3 गुणित माइनस का 15 माइनस फार्मूला में ही है आपका b2 c1। ठीक, b2 -3 c1 -7। ठीक, -3 गुणित माइनस का 7 y बटे c1a2 -7 गुणित 3 माइनस फार्मूला में है आपका। ठीक, c2 कितना दिया हुआ है आपको, -15 गुणित a1 1, तो -15 गुणित 1 बराबर 1 बटे में आपको क्या लिखना है, a1 b2। ठीक, a1 1 b2 -3, 1 गुणित माइनस का 3 माइनस पहले से ही दिया हुआ है आपको a2 b1। ठीक, तो a2 3 दिया हुआ है, b1 -3 दिया है, 3 गुणित माइनस का 3। ठीक, इसके बाद हम इसे गुणा कर देंगे। ठीक, यह दिख रहा है आपको क्या, ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है, थोड़ा है टेढ़ा लग गया है। ठीक, तो इसे कुछ नहीं देना आपको ध्यान, आपको तो केवल समझना है। कर देंगे यहाँ x बटे में 5 3 15 प्लस का हो जाएगा, 15 3 45, सॉरी प्लस का माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 7 3 21 बराबर बाय बटा 7 3 21 माइनस का, ठीक, प्लस का 15 एकम 15 बराबर 1 बटा -3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम। ठीक, यहाँ तक दिख रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ कर दे रसोल x 45 में से 21 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा 24। ठीक, 24 बचेगा। y बराबर 15 में से 21 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा बराबर 1 बटे 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। ठीक, तो अब लिखेंगे कि जब x बटे 24 बराबर 1 बटे 6। ठीक, तो x का गुणा 6 में होगा तो 6x बराबर 24। ठीक, या आप ऐसा कर देंगे, x रहेगा, 24 से कम कितना हो जाएगा 24 बटे में आपका 6 है, 6 चौके 24। ठीक, तो x का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, तो y बराबर -6 ऊपर जाएगा, -6 का -6 बटे 6, तो माइनस का 1। ठीक, आप लिख सकते हैं यहाँ, अतः x बराबर 4 और y बराबर -1 जांच कर सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे आप x का मान 4, माइनस का 3 एकम 3। ठीक, क्लियर, 4 3 7 प्लस का 7 हो जाएगा, 7 साइड जाएगा। ठीक, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, यह आपको अब हम देखेंगे इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में भी आपको दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं आपके।
तो प्रश्न क्रमांक 2 के आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। बोल रहे हैं ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, तो आपको कंडीशन सॉल्व करनी है अनेक हल वाली। दूसरे का पहला दिया हुआ है 2x धन 3y बराबर 7 और दूसरा दिया हुआ a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक, यह आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। आप लिखेंगे दिया है, कंडीशन आपको सॉल्व करनी है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो तीनों कंडीशन आपकी बराबर होगी। ठीक, तो आप लिखेंगे दिया है, इसे लिख लेंगे 2x प्लस का 3y। ठीक, साथ इस साइड आएगा, हो जाएगा माइनस का बराबर 0, या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस, ठीक, माइनस लगा देंगे, इसे हम कोष्ठक में लिख देंगे 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, सीधा माइनस लगा दिया हमने, कोष्ठक में लिख दिया। अब अनेक हल की कंडीशन में पहले हम मान निकाल लेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे हम, a1 x धन b1 y धन c2। समीकरण 2 की तुलना, ठीक, दूसरे समीकरण से कर देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 व समीकरण 2 की तुलना a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, इससे हम तुलना कर देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे a1 बराबर कितना दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है, b1 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, c1 बराबर आपको माइनस का 7 दिया हुआ है। इसी प्रकार नीचे a2 a माइनस बी दिया हुआ है, b2 कितना दिया हुआ है आपको a प्लस बी, और c2 बराबर कितना दिया हुआ है माइनस का 3a धन b माइनस 2। ठीक, तो आप लिखेंगे जब अनेक हल होंगे, जब क्या होंगे अनेक हल, तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, तीनों बराबर हो जाएंगे, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ठीक, तीनों को हम क्या लिख देंगे बराबर में, तो बराबर में लिख देंगे। तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी बराबर 3 बटा b1 बटे b2 3 बटा a प्लस बी बराबर माइनस का 7, और बट्टे में लिख देंगे आप माइनस कोष्ठक में 3a प्लस b माइनस 2। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे इसके बाद हम तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर दें, फिर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो आप लिखेंगे जब 2 बटे आपका हो जाएगा a माइनस बी बराबर किसके माइनस 7 बटे माइनस कोष्ठक में आपका 3a धन b ऋण 2, 3a धन b और ऋण का 2। ठीक, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 7 का होगा a में तो 7a माइनस 7b। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा 2 तिया 6a धन का 2b ऋण 2 दूनी 4। a और b के मान हम एक साइड कर देंगे, तो 7a और 6 इस साइड आ जाएगा, तो 7a माइनस का 6a माइनस का 7b, 2b आएगा माइनस का 2b बराबर माइनस का 4। 7a में से 6 जाएगा, बचेगा a माइनस का 2 7 और माइनस का 2। ठीक, माइनस का हो जाएगा 9b बराबर माइनस 4। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। एवं दूसरी कंडीशन में हमें किसी बराबर कर देंगे हम
दूसरी कंडीशन में हम बराबर कर देंगे मध्य पद और इसको, ठीक। एवं 3/a-b बराबर वही -7 बटे में -3a-b ऋण 2 -3a + b -2 माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक। फिर 7 का गुणा होगा ये में तो 7a, ठीक। किसी का भी किसी में कर दे रहा है, हम यहाँ से कर देंगे 3 त्रिका 9a धन 3b ऋण का 6 बराबर का 7a धन 7b। यह साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो 9a माइनस का 7a प्लस का 3b और माइनस का 7b, 6 उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। 9a में से 7a जाएगा तो 2a माइनस 3 में से 7 जाएगा 4b बराबर 6। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे, ठीक। यह दिख रहा, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, ठीक, सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 में दिया हुआ है a - 9b बराबर -4, यह है आपका समीकरण 1, ठीक। नीचे दिया हुआ है 2a - 4b बराबर 6, समीकरण 2, ठीक। विलोपन से कर देंगे, ऊपर हम 2 का गुणा कर देंगे तो समीकरण 1 इक्वल हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, ठीक। तो 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2a ऋण 9 दूनी 18b बराबर 4 दूनी 8, ठीक। यहाँ 2a - 4b बराबर 6, समीकरण 2, ठीक। हम लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक। यहाँ 18 में से 4 जाए, ठीक, 4 में से 18 जाएगा, 4 प्लस का है, माइनस कितना बचेगा 14b बराबर माइनस का 14, 14 से 14 कट गया, ठीक। यह दिख रहा है कि आपको, यह दिख रहा है, ठीक। अब हम यहाँ पर यह साफ कर दे रहे हैं, यह आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 14b बराबर 14 दिया हुआ है, तो b बराबर हो जाएगा 14/14, तो b बराबर आपका आ गया 1, ठीक। b का मान आप कहीं भी रख दें, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान 1 में रख देंगे, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है, ठीक, आपका a - 9b, तो a - 9b का मान है 1 बराबर कितना दिया है -4, तो a माइनस का 9 एकम 9 बराबर -4, a बराबर हो जाएगा -4, 9 साइड जाएगा हो जाएगा प्लस का, ठीक। तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 में से 4 जाएगा 5। आप लिख सकते हैं अतः a की मान कौन कौन सी आया, 5 आया आपका, 1 आया आपका, b का मान 1, ठीक। यह है आपका क्या आ गया आंसर, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे इसी का आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें केवल आपका गुणा भाग है, बाकी आपको केवल क्या सीखना है, बेस। तो यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ से हम देखेंगे कि k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक। कोई हल नहीं है आपसे पूछ रहे हैं अब इस क्वेश्चन में। 3x धन y बराबर 1 दिया हुआ है, 3x धन y बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक। और दिया हुआ है 2 के ऋण 1x प्लस k - 1y बराबर
2 के धन 1। क्लियर? यह आपको दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि कोई हल नहीं। ठीक, तो कोई हल नहीं तो क्या होगा आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ठीक, तो आप क्या करेंगे, दिया है, आप लिखेंगे दिया है, क्या लिख देंगे 3x माइनस वाई प्लस वाई और एक यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y, ठीक, माइनस का हो जाएगा 2k धन 1, कोष्टक में ही रहेगा बराबर 0। इसे आप दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, एक बार और हम क्वेश्चन चेक कर लें। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ 3x धन y बराबर 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y बराबर 2 के धन 1। ठीक, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से बा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, तो हम तुलना कर देंगे यहाँ पर। तो a1 बराबर कितना दिया हुआ है आपको 3, b1 दिया हुआ है 1, c1 दिया हुआ है माइनस 1, a2 बराबर कितना है 2k माइनस 1, b2 बराबर है k माइनस 1, c2 बराबर है माइनस का 2 के धन 1। ठीक, तो जब निकाय का कोई हल, आपसे कौन सी कंडीशन बोल रहे हैं, कोई हल नहीं है। ठीक, तो आप लिखेंगे जब कोई हल नहीं है निकाय का, जब निकाय का कोई हल ना हो, जब निकाय का कोई हल ना हो। ठीक, कोई हल ना हो तो क्या होगा कंडीशन आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक, तो वैल्यू पुट कर देंगे आप यहाँ से, तो लिख देंगे a1/a2 3/2 के ऋण 1, 3/2 के ऋण 1 बराबर 1/k ऋण 1, 1/k माइनस 1 बराबर माइनस 1 यानी बराबर नहीं है माइनस 1/, माइनस का 2 के धन 1। ठीक, यह है आपका, तो कट ही जाएगा। ठीक, अब आप के का मान आपको ज्ञात करना है, तो पहले इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए। तो आप कर सकते हैं कि 3/2 के ऋण 1 आप लिखेंगे जब 3/2 के ऋण 1 बराबर है 1/k ऋण 1 के। ठीक, 3 का गुणा होगा k में, तो 3 के ऋण 3 बराबर 2 के ऋण 1 का गुणा 1 में होगा, तो 2 के ऋण 1 ही रहेगा। तो 3 के 2 के यहाँ आएगा हो जाएगा माइनस का 2 के बराबर माइनस 1, 3 वहाँ जाएगा हो जाएगा प्लस का 3 के में से 2 के जाएगा बचेगा k बराबर 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक, तो k का मान आपका कितना आ गया 2। ठीक, इसी प्रकार आप इसको भी बराबर कर सकते हैं, तो दूसरा मान k बराबर नहीं किया आएगा, लेकिन हमें तो k का मान चाहिए। ठीक, तो k का मान कितना आ गया 2 और यह क्या आ गया आपका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। अब दूसरा मान आप इसको इसके बराबर कर देंगे। ठीक, तो बराबर नहीं में आ जाएगा, जैसे कि हम करके ही देख ले रहे हैं। आप लिख सकते थे जब, लेकिन आपको k का मान चाहिए था तो आ गया 1/k ऋण 1 बराबर 1/2 के धन 1। ठीक, तो क्या हो जाता 2 के धन 1 बराबर नहीं है, ठीक, k माइनस 1 के। ठीक, तो ये बराबर नहीं है कंडीशन में, तो आपका 2k और k यहाँ आता माइनस का k बराबर नहीं है माइनस 1 तो k बराबर नहीं है -2 के। ठीक, तो यह कंडीशन तो आपको करनी ही नहीं थी, k का मान आपको ज्ञात करना था। ठीक, तो इस प्रकार आप यह क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 इसी का।
तो प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक, तो आपको प्रतिस्थापन से भी हल करना है, बीजगणन से भी हल करना है। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 3। ठीक, तो दिया हुआ है 8x धन 5y बराबर 9। ठीक, 8x धन का 5y बराबर 9। ठीक, इसी प्रकार हम देखेंगे 3x धन 2y बराबर 4। ठीक, 3x धन का 2y बराबर कितना दिया हुआ है, 4। ठीक, तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और बीजगणन से भी। प्रतिस्थापन में आपको पता है, आप यहाँ देंगे समीकरण नंबर 1, यहाँ देंगे आप समीकरण नंबर 2। ठीक, आप लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं, या समीकरण 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, यह आपको मालूम है। तो आप लिखेंगे 8x धन 5y बराबर 9। ठीक, तो 8x बराबर हो जाएगा आपका 9 माइनस का 5y। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा आपका 9 माइनस 5y और बटे में आप लिख देंगे 8। ठीक, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। ठीक, x का मान आपने समीकरण 1 से निकाला, रखेंगे 2 में, तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, क्लियर, रख देंगे समीकरण 2 में। तो 3x के स्थान पर रखेंगे 9 माइनस 5y बटे आपका लिखा हुआ है 8। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, प्लस 2y बराबर 4। यहाँ से देखें 9 3 27 माइनस 5 3 15y बटे आपका 8 धन का 2y बराबर 4। 8 आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक, तो यहाँ रहेगा आपका 27 माइनस का 15y। ठीक, प्लस का हो जाएगा 8 दूनी 16y बराबर 8 चौको यहाँ पर 4 ही रहेगा अभी। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम त्रिक गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 27। ठीक, माइनस का 15 और प्लस का 16y, 16y में से 15 जाएगा, प्लस का y बचेगा। ठीक, और 8 का त्रिक गुणा 4 में हो जाएगा, तो 8 चौके 32। ठीक, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 32 माइनस 27, तो y बराबर कितना आ गया आपका, 32 में से 27 जाएगा 5। ठीक, तो y का मान कितना आ गया, 5। अब हम y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 2 3 कहीं भी रख देंगे। ठीक, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, 1 2 3 हम कहीं भी रख सकते थे। ठीक, तो रख देंगे हम समीकरण 3 में। समीकरण 3 दिया हुआ है x बराबर 9 माइनस का 5 गुणित 5, y का मान 5 आ गया, बटे में आपका कितना है 8। तो x बराबर 9 50 25, पहले गुणा होगा क्योंकि ठीक 9 में से 5 घटाना नहीं है, बटे 8 कितना बचेगा, माइनस का 16 बटे 8। ठीक, तो y बराबर 8 दूनी x बराबर माइनस का 2 आप लिख सकते हैं। अतः x बराबर माइनस का 2, y बराबर 5, यह है आपका क्या आ गया आंसर। ठीक, तो यह आपकी प्रतिस्थापन विधि हो चुकी है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपको बोलना है इसी क्वेश्चन को बीजगणन विधि से। ठीक, तो बीजगणन से भी हम हल कर देंगे, तब भी आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक, तो देखें हम बीजगणन से भी इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। ठीक, दिया है 8x प्लस का 5y, 9 इस साइड आएगा माइनस का बराबर 0, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार 3x धन 2y माइनस का 4 बराबर 0, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2।
ठीक। अब समीकरण 1 की तुलना a1x धन b1y वह आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आप लिख लेंगे कि समीकरण 1 की तुलना इससे करने पर भी दूसरे की तुलना इससे करने पर वह लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे a1 बराबर कितना है आपका 8, a2 बराबर कितना है आपका 3, b1 बराबर 5, b2 बराबर 2, c1 बराबर -9, c2 बराबर कितना दिया हुआ है आपको -4। ठीक, तो बज्रगुणन से किस विधि से करना है अब इसे आपको बज्रगुणन से, हम बज्रगुणन से सॉल्व कर देंगे इसे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बज्रगुणन आपको पता है क्या होता है, x बटे BC माइनस BC और 12 21 बराबर y बटे CA माइनस CA। ठीक, 12 21 बराबर 1 बटे AB माइनस AB, यहाँ भी लिख देंगे 12 21। ठीक, अब देखेंगे हम इसके बाद x ठीक बटे में b1 c2। ठीक, तो b1 कितना है 5, c2 है -4। ठीक, तो 5 गुणित माइनस का 4। ठीक, माइनस फार्मूला में पहले से ही है b2 c1। ठीक, तो b2 है 2, ठीक, c1 है -9, तो 2 गुणित माइनस का 9 बराबर y बटे c1 a2 -9 गुणित 3 माइनस, ठीक, c2 a1, c2 है -4, a1 है 8, तो माइनस कोष्टक में रखेंगे माइनस क्योंकि पहले से है, गुणित c2 कितना है -4, a1 कितना है 8। ठीक, बराबर इसी प्रकार 1 बटे a2 a1 b2। ठीक, a1 8 b2 2 माइनस a2 कितना दिया हुआ है आपको 3 और गुणित b1 5। ठीक, अब हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं इसके बाद, तो बचेगा x बटे 5 चौको 20 माइनस का, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18 बराबर y बटे 9 3 27 माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौको 32 बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 ऋण 5 3 15। x बटे कितना बचेगा 18 में से 20 जाएगा माइनस का 2 बराबर y बटे 32 में से 27 जाएगा 5 बराबर 1 बटे 1। तो आप लिखेंगे कि जब इसको इसके बराबर करेंगे, जब x बटे -2 बराबर 1 बटे 1, तो x बराबर -2 का -2 एवं y बटे 5। ठीक, एवं y बटे 5 बराबर 1 बटे 1 के होगा, तो y बराबर आ जाएगा 5। आप लिख सकते हैं अतः x बराबर -2 और y बराबर आपका 5। ठीक, तो इतना ही आपका प्रतिस्थापन में भी आया था, तो आपको जो विधि उपयुक्त लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 3 भी आपका समाप्त। अब प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, जय हिंद जय भारत।